आइए इस प्रशिक्षण सत्र में मैं आपका पुनः अभिवादन करता हूँ। मैं ईवीएम संबंधित बातों को चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि ईवीएम मतदान की प्रक्रिया में कैसे काम करता है, मॉक पोल इस पे कैसे हम करते हैं और पुनः वास्तविक मतदान में हम करने से पहले इसका हम सीलिंग कैसे करते हैं, पुनः इसे कैसे कैरिंग केस में रखा जाएगा और इस ईवीएम के यानी कि वीवीपैट, बीयू और सीयू को इस बक्से से हम निकालते कैसे हैं। पहला जो आपके समक्ष है इसका परिचय मैं आपसे कराता हूं। यह सीयू है, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद ये जो बड़ा वाला डब्बा आपके सामने है यह है बीयू, बैलेट यूनिट। और ये तीसरा यह वीवीपैट है। इसे हम मतदाता के पर्ची के सत्यापन मत के लिए से प्रयोग करते हैं। हम इसे पहले जब प्राप्त करते हैं तो ये देखते हैं कि इस पे जो लगा हुआ टैग है एड्रेस टैग संबंधित मतदान केंद्र का यह है या नहीं, और इसी विधानसभा के इसी मतदान केंद्र के लिए ये निर्धारित किया गया है। फिर पुनः इस बीयू के भी एड्रेस टैग को हम देखते हैं कि यह एड्रेस टैग लगा हुआ सही है कि नहीं। इसमें नंबर जो वीवीपैट में लिखा हुआ है, तब बीयू में लिखा हुआ है, सीयू में लिखा हुआ है, ये सही है कि नहीं। तब हम इसे अपने पास प्राप्त करते हैं संबंधित पदाधिकारी जो देने आते हैं। अब हम आते हैं इस सीयू के पास। इसे हम खोलें कैसे, इस कैरिंग कैसे निकालें कैसे। इसके सील को हम अभिकर्ता के समक्ष इसे कट करते हैं और ये एड्रेस टैग को सुरक्षित रखते हैं। यह कट करने के बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये दो बटन लगे हुए हैं। इसे हम खोलने के लिए आराम से इसे पुनः देखिए इस तरह ऊपर की ओर इसे प्रेस करते हैं तो स्वतः ही यह प्रेस करते ही इसका दरवाजा खुलने लगता है और ये देखते हैं यही हमारा सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट है। और जब मैं अपने हाथ में इसे लेता हूँ, आप भी जब इसे लेंगे तो आप देखेंगे इसके सीयू के पीछे जो ये नंबर होते हैं, जो इसका यूनिक आईडी नंबर होता है, यह नंबर हमारे एड्रेस टैग में लिखा हुआ है या नहीं। एड्रेस टैग की जांच करने के बाद हम यह आश्वस्त हो लेते हैं कि यह सीयू हमारे मतदान केंद्र के लिए ही आवंटित है। इसमें देखें ये ऊपर वाला डिस्प्ले सेक्शन कहलाता है, यह आरओ सेक्शन है, यह रिजल्ट सेक्शन है और इसे बैलेट सेक्शन कहते हैं। यह जो डिस्प्ले सेक्शन है, जब हम इसे कनेक्शन करते हैं तो इसमें लाइट आता है और ये सूचनाएं प्रदर्शित करती है। यह आरओ सेक्शन, ये इसमें बैटरी लगे होते हैं और ये कैंडिडेट सेक्शन होते हैं। इसमें ये रिजल्ट सेक्शन होता है। ये रिजल्ट सेक्शन में हम ये देखते हैं कि किस अभ्यर्थी को जब हम मत देते हैं तो वह मतदान देने के बाद हम उसकी मॉक पोल में जांच करते हैं। मॉक पोल जांच करने के बाद पुनः उस बटन को क्लोज दबा के फिर इसके रिजल्ट को देखते हैं कि किस अभ्यर्थी के लिए मत कितना प्रदर्शित हुआ है। पुनः उसे डिलीटिंग के बाद इस सेक्शन को हम अपने मतदान कर्मियों के बीच अभिकर्ता की उपस्थिति में इसे सील करते हैं। सील करने के बाद यह मशीन हमारे एक्चुअल मतदान के लिए तैयार होता है। आइए अब दूसरे मशीन की ओर हम आते हैं। दूसरा मशीन जो आपका बीयू का, इस बीयू के भी हम सील को, ये सील जो किया हुआ इसे कट करते हैं। क्योंकि पहले इस सारे मशीन के नंबर को, जो आवंटित नंबर है, मिलान करने के बाद यह आश्वस्त हम हो लेते हैं कि यह तीनों जो मशीन हमारा बीयू, सीयू और वीवीपैट है, यह हमारे मतदान केंद्र के लिए ही आवंटित है। अब इस बैलेट यूनिट, दूसरा जो सबसे बड़ा लंबा देखने में लगता है, यह हमारा बैलेट यूनिट है। एक बैलेट यूनिट में क्रमशः 16 अभ्यर्थी के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित जो होते हैं वह इस पे लगे होते हैं। हमारे विधानसभा या लोकसभा जिस चुनाव में हम होते हैं वहां जितने अभ्यर्थी होते हैं उतने अभ्यर्थियों का यह नीला बटन खुला रहता है। यदि अभ्यर्थी की संख्या 10 होती है तो यहाँ 10 और 1 नोटा अर्थात 11 अभ्यर्थी लगा करके इसके बाद इस बटन का मास्क किया रहता है, जो आपको नीले कलर में नहीं दिखता, यह पुनः उजला दिखता है। लेकिन यदि यह 16 अभ्यर्थी से अधिक 17 या 32 अभ्यर्थी तक होते हैं तो फिर दूसरे बीयू यानी कि 2 बीयू की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बीयू के ये ऊपर में स्लाइड स्विच लगा रहता है जिस पे 1 प्रदर्शित है। लेकिन यदि अभ्यर्थियों की संख्या
बढ़ जाए तो पुनः दूसरा 2 BU काम करता है और उस पे यह 2 प्रदर्शित होता है। अब हम आते हैं वीवीपैट की ओर। ये वीवीपैट है, यह भी सील होता है। इस सील को पुनः अभ्यर्थी के जो अभिकर्ता होते हैं उसके समक्ष दिखा के इसे कट करते हैं और कट करने के बाद इसे खोलने के लिए सहजता से ये बटन जो नीचे लगा रहता है इसको खोलते हैं, या नीचे उठाते हैं, ये खुलता है और यह खोलने के बाद ये ढक्कन ऊपर से हटाने के बाद यह भी सील रहता है। यह सील वीवीपैट आपके समक्ष होता है और इस सील में भी आवंटित नंबर जो वीवीपैट के होते हैं वह यहाँ भी लिखे होते हैं। इस वीवीपैट में अलग अलग भाग होते हैं। एक भाग इसके ड्रॉप बॉक्स का होता है, खुला यह इसलिए होता है कि मॉक पोल के क्रम में जब हम पर्ची इससे निकालते हैं तो वह 50 और 7 57 पर्चियां कम से कम इससे निकाली जाती है। मॉक पोल के बाद पुनः इसे सील कर दिया जाता है संबंधित एड्रेस टैग के द्वारा। उसके बाद इस वीवीपैट के पीछे का हिस्सा ये 2 भाग में रहता है और जब हम लेते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि यह जो वीवीपैट का ये स्लाइड स्विच लगा हुआ है, यह स्विच ये किस पोजीशन में है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है या यह वर्टिकल है। जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन यह प्रदर्शित करता है कि यह स्लीपिंग मोड में है, इसे एक्टिव मोड में लाने के लिए इसे हम वर्टिकल की ओर करेंगे जब हम इसे कनेक्शन करते हैं। और यह पहला जो ऊपर का दरवाजा होता है इसमें देखें एक कनेक्टर के लिए ये स्विच लगे होते हैं जो BU के कनेक्टर को कनेक्टिंग करता है। इसके नीचे का दरवाजा यह सील के लिए होता है, बैटरी के लिए होता है और यह दोनों दरवाजा सील नहीं होता। लेकिन जब मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो हम इस ड्रॉप बॉक्स के दरवाजे को सील करते हैं। अब हम इसे कनेक्शन के लिए तैयार करते हैं। कैरिंग केस से निकाले जाने के बाद बैलेट यूनिट, वीवीपैट और CU का हम कनेक्शन कैसे करते हैं। बैलेट यूनिट का ठीक बाईं ओर एक केबल लगा होता है जो केबल के आगे वाला भाग में एक कनेक्टर होता है। यह कनेक्टर लाल और काला रंग लिए हुए रहता है और इस पे टॉप भी लिखा रहता है। लेकिन जब हम इसे BU के केबल को वीवीपैट के से कनेक्शन करते हैं तो यह देखते हैं कि वीवीपैट के पीछे वाले भाग के ऊपर वाले दरवाजे में एक कनेक्टिंग स्विच यहाँ भी रहता है जो लाल और काला रंग लिए रहता है। तो लाल को लाल रंग से और काले भाग को काले रंग से के भाग में लाते हैं और इसे थोड़ा सा पुश करते हुए इसे वहां तक ले जाते हैं। ले जाने के बाद थोड़ा पुश करते हैं तो ये कनेक्टर इसमें कनेक्ट हो जाता है जो BU से वीवीपैट के संबंध को स्थापित करता है। पुनः जब वीवीपैट के केबल को हम देखते हैं तो यह भी ठीक उसी तरह लाल और काला रंग लिखे हुए और टॉप लगा हुआ होता है। इसको हमें CU के कनेक्टिंग स्विच में लगाना है। तो कनेक्टिंग स्विच में ऊपर में देखिए ये CU का लाल भाग और काला भाग रहता है। इसे लगाने के लिए हम लोग लाल को लाल से और काला को काला से लगाते हैं। यह मशीन हमारा तैयार होता है मॉक पोल के लिए। मॉक पोल की प्रक्रिया जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम यह आश्वस्त हो लेते हैं कि हमारा वीवीपैट का पेपर रोल नॉब अनलॉक पोजीशन में किया गया है या नहीं। अनलॉक करने के लिए इसे वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर की दिशा में हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसे करते हैं। उसके बाद हम यह आश्वस्त होते हैं कि वीवीपैट में बैटरी लगी हुई है या नहीं। हम CU के दरवाजा है इसमें जो बटन लगे होते हैं इसे ऑन करते हैं तो एक आवाज आती है और इसमें विभिन्न सूचनाएं प्रदर्शित होना शुरू होती है और प्रदर्शित होते ही जैसे ये सूचना प्रदर्शित होगी ये LED लाइट जो लाल कलर का है जो डिस्प्ले सेक्शन में आगे की ओर रीड करने लगता है। इस क्रम में जैसे ही सूचना प्रदर्शित होती है तो यहाँ पर वीवीपैट के सेंसर एक्टिव हो जाते हैं और ग्रीन लाइट जल जाती है। ग्रीन लाइट जलते ही इसमें 7 पर्चियां कटना शुरू होता है। ये 7 पर्चियां आने के बाद इस ड्रॉप बॉक्स में ये जमा होने लगती है। इस 7 पर्चियां
को हम सुरक्षित इसी में रखते हैं, क्योंकि मॉक पोल के बाद इस 7 पर्ची का मॉक पोल के सभी पर्चियों के साथ सम्मिलित होना आवश्यक होता है। जिस समय हम इसे ऑन करते हैं और इसमें एलईडी हरा चमकता है, कागज निकलता है, ठीक उसी समय एक और बातें होती है जो बीयू में, इस बीयू में लाइट जलता है और लाइट जलने के साथ हम इसे पूरे स्विच पर ये लाल एलईडी चमकते हुए नीचे बढ़ता है, जो आश्वस्त करता है कि बीयू का सभी बटन से कनेक्शन ओके है। मॉक पोल के क्रम में पहला मत कास्ट करने में इस बैलेट बटन को दबाया जाता है। बैलेट बटन के दबाने के साथ ही सीयू का बीजी लैंप जो लाल कलर्स में है यह प्रदर्शित होता है। आइए हम देखते हैं इसे। जैसे मैंने इसे प्रेस किया तो यहाँ बीजी लैंप लाल कलर में प्रदर्शित हुआ। अब जैसे ये लाल कलर प्रदर्शित होता है, सीयू से आगे जाके बीयू के ऊपर हरा रंग का एलईडी प्रदर्शित होता है। हरा प्रकाश दिखने के बाद हम पहला मत बीयू में जाके जिस अभ्यर्थी को मत देना होता है उसके सामने नीला बटन के बगल में लाल एरो का चिन्ह होता है, उसमें प्रकाश प्रकाशित होता है। लाल प्रकाश जैसे ही प्रकाशित होता है तो वीवीपैट जो वोटिंग कंपार्टमेंट के अंतर्गत रखा जाता है, वीवीपैट में उसी अभ्यर्थी का देखें कि उसके नाम और चुनाव चिन्ह के साथ 7 सेकेंड तक प्रदर्शित होता है और उसके बाद बीप की आवाज यह जो आप सुन रहे हैं सुनाई देती है। यह एक मतदान की प्रक्रिया है। इसी तरह हम कम से कम 50 मतदान मॉक पोल के अंतर्गत करते हैं। मॉक पोल में 50 मत डालने के बाद सभी अभिकर्ताओं के समक्ष हम इस मशीन के क्लोज बटन को दबाते हैं। जब क्लोज करते हैं तो यह क्लोजिंग लिखाता है और क्लोजिंग लिखाने के साथ इसका टाइम और डेट इस पे दिखता है। इस तरह यह सभी सूचनाएं प्रदर्शित करती है। तब हम अभिकर्ता के समक्ष क्लोज लिखाने के बाद रिजल्ट दबाते हैं। प्रेस करने के बाद इस मशीन से कंप्यूटिंग रिजल्ट का प्रदर्शन होता है और पोल रिजल्ट हमारा टाइम के साथ ये शुरू होता है कि कितने मत किस अभ्यर्थी को दिया गया। पूरी जानकारी लेने के बाद जब यह प्रक्रिया हमारी पूरी होती है तब हम क्लियर बटन को दबाते हैं। क्लियर दबाने के बाद ये डिलीटिंग पोल्ड वोट प्रदर्शित करता है। डिलीटिंग, ये जितने वोट डाले गए थे सभी वोट क्रमशः डिलीट हो रहे हैं। क्लियर बटन तब दबाते हैं जब हम अभिकर्ता पूरी तरह स्वस्थ हो ले कि नहीं हमारे अभ्यर्थी को दिए गए मत और यह रिकॉर्ड दोनों बराबर होता है। तब मॉक पोल स्लिप को हम काले लिफाफे में डालकर और सील करते हैं। अब हम इस 50 मत और 7 जो सेंसर की इस वीवीपैट से संबंधित सूचना को प्रदर्शित करते हुए पर्चियां होती है, यह अधिक भी हो सकता है जब कैंडिडेट अधिक होते हैं। सभी पर मॉक पोल का एक स्टाम्प जो इस पे लगाते हैं। मॉक पोल का जो स्टाम्प होता है वो इस पे लिखा होता रहता है मॉक पोल स्लिप, और इसे हम पीछे की ओर इस पर मॉक पोल स्लिप का मोहर लगाते हैं। यह सभी 57 पर्चियों पर मॉक पोल का यह मोहर लगाना अनिवार्य है। जब 57 पर्चियों पर सभी पर हम मोहर लगा लेंगे तो इसे हम काले लिफाफे में डाल के इसे सील करने की प्रक्रिया करते हैं। तो सील करने के बाद इस पे ये पेस्ट करते हैं। इस पर चिपका के संबंधित मतदान केंद्र का नाम, उसका संख्या, विधानसभा का नाम, मतदान की तिथि को लिखकर इस बक्से के अंदर इसे रख के और इसे बंद करते हुए इसे सील करते हैं। और इसकी सीलिंग जो होती है यह पिंक पेपर सील से होती है और इस पे नंबर लिखे होते हैं। इस नंबर को हम नोट कर लेते हैं और नोट करने के बाद इसे अलग करते हैं और अलग करते हुए इसे इस तरह इस डब्बे पर इसके सभी दोनों दिशाओं में घुमाते हुए बिना इसे खोले, यदि कोई तो खोलना चाहे तो बिना इसे तोड़े यह नहीं खुले, इसलिए यह प्रयास होता है। इस सील किए हुए डब्बे पर हम विधानसभा का नाम,
मतदान केंद्र का नाम, मतदान की तिथि, केंद्र की संख्या। इस तरह इस मॉक पोल के बक्से को हम सील करके इसे सुरक्षित रख लेते हैं। अब मॉक पोल की प्रक्रिया के बाद जब इस मशीन की सीलिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे हम, उससे पहले इस सीयू के स्विच को ऑफ करते हैं। बिना ऑफ किए हुए सीलिंग प्रक्रिया नहीं करेंगे। अब मॉक पोल की पूरी प्रक्रिया हो जाने के बाद हम इस तीसरे सेक्शन जो रिजल्ट सेक्शन है उसे सील करना शुरू करते हैं। यह सील करने के क्रम में हम जब इस ग्रीन पेपर सील का शुरुआत करते हैं लगाना, तो हम देखते हैं कि इसमें ये नंबर अंकित होते हैं, जिसे हम ऊपर की ओर रखते हैं और इसका हरा भाग पीछे की ओर, और इसके उजले भाग पर सफेद भाग जो है इस पे पीठासीन पदाधिकारी, वहां पर मतदान अभिकर्ता जो होते हैं, सभी मतदान अभिकर्ता को हस्ताक्षर करने का आ जाता है। हस्ताक्षर करने के बाद इस पेपर सील को इसके दरवाजे के अंदर से इस उजले भाग को ऊपर रखते हुए इसे अंदर से हल्का सा पुश करते हुए ऊपर चलते हैं। जब ये ऊपर जाता है तो अधिक भाग ऊपर की ओर और कम भाग नीचे की ओर रहे। इस सीलिंग प्रक्रिया में हम एक स्पेशल टैग का उपयोग करते हैं जो इस तरह का बना होता है। इस पे भी एक यूनिक नंबर लिखा रहता है और इस नंबर पर, नंबर के नीचे इस भाग पे पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करते हैं। संबंधित अभिकर्ता जो वहां होते हैं वो भी हस्ताक्षर करते हैं। इस हस्ताक्षर युक्त स्पेशल टैग को इसमें धागा लगा करके इसे ऊपर वाले दरवाजे से होते हुए फिर नीचे वाले छेद से हम इस धागे को स्पेशल टैग लगाते हुए इसे गांठ देते हैं। गांठ देने के बाद ऊपर में ऐसे सील करते हैं। इस तरह रखकर इस पर लाह और सील की सहायता से इस पर जो स्पेशल टैग का गांठ था कागज का और उसमें धागा से जो जोड़ के हमने गांठ दिया था उस पर इसे सील करते हैं। यह सील होने के बाद इसे इसी क्लोज बटन के बगल में क्लोज में लगाते हुए इसे प्रेस करते हैं। यह ख्याल रखते हैं कि क्लोज बटन हमारा नहीं दबे। जब यह पूरा का पूरा धागा अंदर करने के बाद इस तीसरे भाग को इसके ऊपर से इसे बंद करते हैं और इस बंद भाग के ऊपर में जो ये ग्रीन पेपर सील हमारा था पहले, अब इसे अगले पेपर सील जो हमारा स्टेप सील होता है और यह पूरे बाहर के दरवाजे को मशीन के साथ ये सील करता है, इसकी सीलिंग प्रक्रिया शुरू करते हैं। यह स्टेप सील में यह ए और बी एक साथ लिखा होता है। पहले हम ए भाग पर लगे वैक्स को हटाने के बाद यह जब हट जाता है तो इस पे ए दिखता है। ए को ठीक सामने में और इस पेज के नीचे इसे रखते हैं और इसे रखते ही ये चिपक जाता है, इसे चिपका देते हैं। पुनः ये बी भाग दिखता है। बी वाले भाग के वैक्स पेपर को हटाते हैं। यह हटाने के बाद यह बी प्रदर्शित होते हुए इसे बाईं ओर मशीन का ऐसे ले जाते हैं। जब यह बाईं ओर हम इसे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर सी प्रदर्शित होता है और इस सी वैक्स को हटाने के बाद इस ऊपर वाले ग्रीन पेपर सील, जो पेपर सील हमारा हिस्सा होता है, उसे यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और जब यह पेस्ट होता है तब लंबे भाग को पीछे से ले जाते हुए ऐसे ख्याल रखते हैं कि ये जो नीचे वाला बटन होता है इसके ऊपर से निकले और घूमते हुए से इस पार, और यह ख्याल रखें कि यह क्लोज बटन का जो ढक्कन डब्बा बना होता है इसके नीचे रहे। अब इस तरफ के आते हुए इस भाग को, जो यह डी यहाँ पर वैक्स पेपर होता है, इस डी को हम बाहर करते हैं और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। यह 3 सील के उपयोग के बाद हम इसके एड्रेस टैग को इस बंद दरवाजे, यहाँ पर ये जो हमारा आगे का भाग है इसमें धागा लगा के एड्रेस टैग को लगाते हुए सील के द्वारा यहाँ पर सील कर दिया जाता है। अब यह हमारा सही एक्चुअल मतदान के लिए अब हमारा मशीन तैयार होता है। जब एक्चुअल मतदान की प्रक्रिया
प्रारंभ होती है उससे पहले हम इस ड्रॉप बॉक्स को सील करते हैं। प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब एक्चुअल मतदान हम प्रारंभ करते हैं। मतदान प्रक्रिया की पूरी समाप्त हो जाने के बाद अभिकर्ताओं के समक्ष हम इसे क्लोज, इसमें जो कैप है इस कैप को हटाते हैं और क्लोज बटन दबाते हैं। यह एकदम अनिवार्य है। इसे क्लोज दबाते हैं और ये क्लोजिंग दिखाता है और ये टाइम भी आ जाता है कि कितने बजे मैंने मशीन को क्लोज किया। क्लोजिंग दिखाने के बाद इसे तब इसके स्विच को हम ऑफ करते हैं। ऑफ करने के बाद वीवीपैट अनलॉक पोजीशन से लॉक पोजीशन में करते हैं, यानी कि हॉरिजेंटल अवस्था में। और इसके कनेक्टर को निकालने के लिए इसे हल्का सा पुश करके बाहर की ओर खींचते हैं और इसे ढक्कन को बंद करके कैरिंग केस में जो इस तरह, यहाँ देखेंगे आप, इस तरह भाग में इसे रख देते हैं और इसे बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद एड्रेस टैग लगाकर इसे फिर सील कर दिया जाता है। दूसरी बात, वीवीपैट को रखने से पहले इसके बीयू के कनेक्टर को हम खोलते हैं। बीयू के कनेक्टर को खोलने के बाद इसके लगे बैटरी को, नीचे जो बैटरी नीचे वाला दरवाजा में लगा होता है, इसे खोलते हैं और बैटरी को यह बाहर निकालकर इसे एक लिफाफे में रखकर इसे बंद कर देते हैं। फिर इसे पूर्व की तरह बंद करते हुए रखा जाता है और इस केबल को भी इसी में आगे के भाग में इसे डालकर सुरक्षित कर दिया जाता है। फिर इस कैरिंग केस को हम बंद करके इसे एड्रेस टैग लगाकर इसे फिर सील कर दिया जाता है। इस बैलेट यूनिट को कैरिंग केस में रखने के लिए यह ध्यान दिया जाता है कि इसके जिधर कटा हुआ भाग होता है इसके कैरिंग केस में, उधर मशीन के तार को रखते हैं इसे, और इस सील वाले पेपर को इसे सुरक्षित कर लेते हैं। जहां से धागा काट के इस सील को निकाला गया था उसे पुनः लगाकर इस सील को सील करके पुनः रखा जाता है। इस तरह 3 मशीन जो हमारे बीच में ईवीएम संबंधित बीयू, सीयू और वीवीपैट था, उससे हमने मॉक पोल, उसकी कनेक्टिविटी, उसका सीलिंग और उससे पूरे एक्चुअल मतदान की प्रक्रिया को जब शुरू किए और उसका जब क्लोजिंग किए हमने देखा। यह हमेशा ख्याल रखना है, कैरिंग केस के पहले रखने के पहले हम यह आश्वस्त हो लें कि हमने क्लोज बटन दबाया या नहीं। क्लोज बटन दबाना एकदम अनिवार्य है। धन्यवाद।